नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं BLIS 228 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप लोग पढ़ाई के साथ रिवीजन पर भी ध्यान दें। और बहुत सारे स्टूडेंट का क्या हुआ कि कुछ पेपर में बैक लग गया है, तो दोस्तों वो सब आप भूल जाएँ और जो आने वाला एग्ज़ाम है उसकी तैयारी दिसंबर के लिए आप प्रिपेयर करें। जो होना था उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, टेंशन लेंगे, तो आपका फ्यूचर का जो दिसंबर में एग्ज़ाम होना है उसमें आपको काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो होना था हो गया, उसे भूल जाएं और आप इसे पढ़ाई करके जितना जल्दी हो सके BLIS कंप्लीट करें। अभी बहुत सारी वैकेंसी तो आ चुकी है और बहुत सारी फ्यूचर में वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो जो होना था उसे भूल जाएँ और आप पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है साहित्य खोज, जिसे इंग्लिश में लिटरेचर सर्च बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लॉन्ग में पूछा जाता है, कभी कभी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है CAS यानी करेंट अवेयरनेस सर्विस, सामयिक जागरूकता सेवा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सार यानी एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आप देखेंगे बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उसे आप ज़रूर पढ़ लें। आप देखेंगे कि मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत सारे 70-80%, कभी कभी 90% तक क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिलता है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा उसका PDF टेलीग्राम में भेज दूँ, या अगर PDF नहीं सेंड कर पाता हूँ तो मैं उसका वीडियो भी बना के अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो भी चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएँ। ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर क्लिपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने BLIS 228 का असाइनमेंट का जो सेकंड पार्ट आपने जमा किया होगा, वहाँ पे आप देखे होंगे कि आप पेपर क्लिपिंग वहाँ पे सबमिट किए होंगे। तो इसी के बारे में यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछा जा रहा है कि इसका यूज़ क्या है, बेनिफिट क्या है, प्रोसेस क्या होता है, तो इसके बारे में भी आपको लिखना है। उसके बाद रेफरेंस सर्विस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हैंडबुक्स यानी हस्त पुस्तिकाएँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैंडबुक मतलब आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी में क्या होता है कि वहाँ पे हैंडबुक्स भी रखे होते हैं। तो इस पर मैं डिटेल में, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि इंडिया में कौन कौन से लाइब्रेरी में जहाँ पे हस्त पुस्तिकाएँ भी यानी हैंडबुक्स भी रखी होती है। उसके बाद ट्रेंड रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तकनीकी डाइजेस्ट यानी टेक्निकल डाइजेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद DDS यानी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। EDDS यानी ई से इलेक्ट्रॉनिक हो गया। इसके बाद निस्कियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन सर्विस, इसे भी आप अच्छे से देख लेंगे। वेब 2.0, विकीपीडिया और लिब 2.0 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SDI सर्विस, स्कोपस, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जो है शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वेब मार्केटिंग मिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे शायद लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और जब मैं इसका वीडियो अपलोड किया था उस समय में बताया था ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मशीन ट्रांसलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। OCLC बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ OCLC के बारे में अगर आपने पढ़ाई किया हो तो वो पता होगा कि अभी DDC का पब्लिकेशन यहीं से होता है, OCLC के थ्रू ही होता है। ठीक है, फिर ग्राफिक फाइल फॉर्मेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डिस्काउंट, ब्राउनी दे आदे प्रणाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देख लेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक दो और क्वेश्चन यहाँ अगर छूट गया होगा तो मैं उसे टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें और आप अपने पढ़ाई को अच्छी तरीके से करें। अभी आपके पास लगभग 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, तो 1 मंथ का आप समय का सदुपयोग करें, अच्छे से पढ़ाई करें और उसे रिवीजन कर के लिखें, यानी लिख के उसे रिवीजन करें, क्योंकि इससे आपका हैबिट बना रहेगा। एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अभी क्या होता है कि आप पढ़ाई करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो आपको लगता है एग्ज़ाम में लिख लेंगे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद एग्ज़ाम हॉल में लिख नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ, जानता हूँ, जो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे लिखने का हैबिट नहीं होने के कारण वहाँ पे लिख पाना 3 घंटा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी गलती आप नहीं करें। अभी आपके पास टाइम है, और अगर आपका भी बैक लगा है तो आप बिल्कुल वो बात को भूल जाएँ। जो होना था हो चुका है। अभी आपके पास कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पढ़ाई करके दिसंबर के एग्ज़ाम को दें, क्लियर करें। ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई भी डाउट आता है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं बहुत जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस 2-3 शायद पेपर बचा हुआ है, उसका अपलोड करने के बाद मैं तुरंत लाइब्रेरी साइंस के जो भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका भी वीडियो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से अपलोड करूँगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।